ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रत्ना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां बुलेरो और बाइक की भिड़ंत में 4 युवक घायल हो गए। अगली खबर भी फर्रुखाबाद से ही है, जहां बुलेरो और डंपर में जोरदार टक्कर हो गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आगरा में अनअकैडमी में आयोजित UNSAT सम्मान समारोह और मोटिवेशनल सत्र छात्रों के लिए प्रेरणा और उत्साह का स्रोत बना। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ACP इमरान अहमद ने छात्रों को सफलता के लिए मानसिक तनाव कम करने और ध्यान केंद्रित रखने की सलाह दी, जबकि विशेष अतिथि आउटकम हेड प्रशांत जैन ने अनुशासन, नियमित अभ्यास और सही रणनीति को बड़े लक्ष्य हासिल करने का मूल मंत्र बताया। फिजिक्स फैकल्टी अजीत ने छात्रों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और प्रैक्टिस आधारित तैयारी पर टिप्स दिए। वहीं तुषार क्लस्टर अकादमिक हेड ने आगरा के छात्रों की क्षमता की सराहना की। रीजनल हेड सिद्धार्थ मेहता ने भविष्य की तैयारी को लेकर मोटिवेट किया और टॉपर हिमांशु गोढ़ानी ने अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर अकादमिक हेड वैभव सिंह, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हर्षिता गौड़ सहित अन्य प्रमुख सदस्य मौजूद रहे। बेसिकली सबसे मेन रीज़न है कि एजुकेटर की मेहनत, 1-to-1 इंटरेक्शन, एक बच्चे पर ध्यान देना, एक बच्चे की प्रॉब्लम को समझना कि बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि किसी भी बच्चे की मेंटरशिप में सबसे बड़ा रोल टीचर का होता है। टीचर किस तरीके से उसको गाइड कर रहा है, क्या बता रहा है, वो चीज़ें मैटर करती हैं। साथ साथ उसको कितना मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी में अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो हम उसको कितना भी अच्छा पढ़ा लें, चीज़ को कर लें, वो बच्चा मोटिवेट रह ही नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे एजुकेटर का टाइम मोटिवेशन सेशंस लेते हैं, बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, जो भी उनके डाउट्स हैं वो टाइम पर क्लियर करते हैं। सर, स्टूडेंट 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता है, तो क्या उसके लिए टाइम चाहिए? क्या कुछ बच्चे कम समय में भी पढ़ लेते हैं? मैं एक छोटा सा सिस्टम बच्चों को बताता हूँ। जनरली बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, और बहुत से IIT नीट के कोचिंग ये बोलते हैं कि यार तुम्हें 10 घंटे पढ़ना चाहिए, 12 घंटे पढ़ना। अनअकैडमी का अनसेट प्रोग्राम है, इसके तहत आ जाइए। इसके तहत इन्होंने ये अनअकैडमी वालों ने एक कंपटीशन रखा था, ओपन ऑल इंडिया कंपटीशन। उसमें टॉप 100 रैंक इन्होंने निकाली और बड़े फख्र की, और हम लोगों की खुशी की बात है कि आगरा के ही एक बच्चे ने इसमें टॉप किया है। और इसी के तहत आगरा के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और उन्हें नीट और JEE जैसे तैयारी के लिए एक प्रोग्राम, एक सेमिनार किया गया था, जिसमें तमाम जो एजुकेटर हैं आए हैं। मुझे भी इन्होंने बुलाया था और मैं इसमें शामिल हुआ। बच्चों से इंटरेक्ट किया गया है, उनके फैमिली मेम्बर से इंटरेक्ट किया गया है, ताकि उनको बच्चों को तैयारी के दौरान क्या समस्याएं आती हैं, चाहे वो नीट की हो, JEE की हो या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन हो, तो उसको कैसे अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। और पेरेंट्स की भी काउंसलिंग इनके द्वारा की गई कि बच्चे को अपने वार्ड को कैसे वो आगे बढ़ाएं और क्या क्या फैसिलिटीज़ अनअकैडमी उनको दे सकते हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के मोरहास कन्हैया के पास मोहम्मदाबाद की ओर जाते समय सड़क हादसा हुआ, जब बुलेरो चालक बिना इंडिकेटर दिए अचानक गाड़ी मोड़ गया और तेज रफ्तार अपाचे बाइक उससे जा टकराई। इस टक्कर में बाइक सवार 4 युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए, जिनमें 3 के पैर फ्रैक्चर हो गए। घायलों में अमर राजपूत, विवेक श्रीवास्तव, अनुराग राठौर और मामूली चोटें लगी। सागर राठौर शामिल हैं। सभी घायलों को सूचना मिलने पर पहुंची एम्बुलेंस ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। क्या नाम है आपका? क्या हो गया? कैसे एक्सीडेंट हो गया? कहाँ पे हुआ? हम लोग काम पे जा रहे थे मोहम्मदाबाद। रास्ते में गाड़ी रोकी हमने, पेशाब किया, पेशाब करके छोड़ा, आगे बढ़ पाए। 4 व्हीलर आई, ना इंडिकेटर दिया ना कुछ, एकदम मोड़ दी गाड़ी। मोड़ के उसने खड़ी कर दी, उसी में मेरी गाड़ी लग गई जाके पीछे साइड में। कितने लोग थे आपके साथ? 3 लोग। 3 लोग थे। 4 व्हीलर वाला क्या रुका था? क्या हुआ? उसके बाद हम लोग गिर पड़े। उसके बाद कुछ हमें याद नहीं है। एम्बुलेंस आए, इतना मालूम है, एम्बुलेंस हमें यहाँ लेके। कहाँ रहते हो? बजरिया। बजरिया में। क्या काम करते हो? तंदूर का। तंदूर का काम करते हो। क्या पूरा क्या नाम है तुम्हारा? अमर राजपूत। और पिताजी का नाम? सुरविंद्र राजपूत। एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था? मुरास कन्हैया से आगे, पता नहीं बीच ही में हुआ था कहीं। हम लोग जा रहे थे रास्ते में मोहम्मदाबाद। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट।
फर्रुखाबाद के थाना कादरी गेट क्षेत्र में धर्मेंद्र चौहान के बेटे पुष्पेंद्र की शादी से लौट रहे बुलेरो की पांचाल घाट के पास डंपर से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बुलेरो सवार आकाश गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में बुलेरो में मौजूद अन्य सवार विजय, यदुवीर, हरिओम, अंकित सिंह, अजय, अवधेश और जयवीर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल रेफर किया गया है। हादसा डंपर द्वारा रेलिंग तोड़कर दूसरी दिशा में चले जाने के कारण हुआ। आकाश गुप्ता घर में अकेले थे और उनकी शादी फरवरी में तय थी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और रिश्तेदार घटनास्थल पर जुट गए। परिजनों का रो रो कर हाल बुरा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी प्राप्त की और पंचनामा भरने की कार्रवाई जल्द करने की बात कही है। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। जनपद कौशाम्बी के थाना करारी में पंजीकृत गौवध निवारण अधिनियम के अनावरण के संबंध में गठित टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्तों की घेराबंदी की गई, जिसमें पुलिस मुठभेड़ में घायल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। मौके से तीसरा अभियुक्त भागने लगा, जिसे कॉम्बिंग करके गिरफ्तार किया गया है। घायल दोनों अभियुक्तों ने प्रारंभिक पूछताछ में गौकशी के अपराध को स्वीकार करते हुए अपना नाम तुफैल अहमद और मुन्ना बताया है। इसके अतिरिक्त कॉम्बिंग कर गिरफ्तार तीसरे अभियुक्त ने अपना नाम नयाब बताया है। तीनों अभियुक्त थाना मंझनपुर के निवासी हैं। दोनों घायल अभियुक्तों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के तहसील मड़ावरा के ग्राम साडूमल में विद्युत विभाग द्वारा आयोजित राहत कैंप में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत आमजन और किसानों को बिजली बिल में राहत देने की जानकारी दी गई। हालांकि उपभोक्ताओं ने कैंप में कैशियर की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की। साडूमल के निवासी सुनील कुमार कुशवाहा ने बताया कि बिल जमा करने के लिए लोग घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन कैंप में कैशियर मौजूद नहीं थे, जिससे उपभोक्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ा। भैया आपका नाम क्या है? सुनील कुमार कुशवाहा। आप बिल जमा करने आए हैं कैंप में? यहाँ पे कैशियर साहब हैं या नहीं है? नहीं, कैशियर नहीं आने के कारण कैश नहीं जमा हो रहा है। अच्छा, कैशियर नहीं आने के कारण कैश जमा नहीं हो रहा है। आप भैया? 9 बजे के खड़े हैं। अच्छा, 9 बजे के खड़े हैं आप लोग। भंडारा संबंधित सभी उपभोक्ताओं के लिए ये सूचना देना चाहता हूँ कि OTS जो योजना आई है उसके अंतर्गत समस्त कंज्यूमर को जो 31 मार्च 2025 के पहले के उपभोक्ता हैं उनके लिए 100% की ब्याज माफ़ी है पहले। उसके बाद जो उनका मूलधन बचता है उसमें 25% की छूट उसके साथ हुई है। जय साहब, जो कैंप लगा है आज साडूमल में विद्युत विभाग का, तो इसका क्या तात्पर्य है? सरकार ने बहुत बड़ी योजना आई है छूट की जी। इसमें जो ब्याज है 100% तो जो ब्याज है वो खत्म हो जाएगा जी। और जो धनराशि है बिल की उसमें तो 25% और छूट मिलेगी जी जी। तो ऐसी छूट अब तक सरकार ने पहली बार आई है जी जी। और ये लाभ के लिए जगह जगह कैंप लगाएंगे जी और बिल जमा कराएंगे छूट की। धन्यवाद सर। मड़ावरा ललितपुर से सीनू संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। सहारनपुर में जिले की समस्त 85 पुलिस चौकियों का विधिवत नवीनीकरण किया गया, जिसका उद्घाटन एसएसपी आशीष तिवारी ने वर्चुअली सभी चौकियों को एक साथ जोड़कर किया। एसएसपी तिवारी के निर्देशन में समस्त थाना और चौकी प्रभारियों द्वारा चौकियों का जीर्णोद्धार कराया गया, जिसमें हेल्प डेस्क की सुविधा सहित महिला संबंधी मामलों के त्वरित निस्तारण को भी सुनिश्चित किया गया। इस अवसर पर एसएसपी ने सभी चौकियों में सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और नागरिकों को बेहतर सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश जारी किए। मैं सोनिया, शारीरिक शिक्षिका, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सहारनपुर से। सर, मैं पहले तो थैंक बहुत करना चाहूंगी मैडम का कि इन्होंने मुझे आज जो चौकी का नवीनीकरण हुआ है उनको उद्घाटन के लिए इन्होंने मुझे बुलाया है और ये मेरे साथ मेरे बच्चे हैं। मेन है इसका कि मिशन शक्ति के तहत इनमें ये किया गया कि जो भी चौकी का नवीनीकरण हुआ है उसका उद्घाटन महिलाओं के द्वारा कराया जाए या बच्चों के द्वारा। तो मैडम ने इस पर्पज से मुझे सेलेक्ट
कॉन्टेक्ट किया और इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया मैडम इस तरीके से प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम के लिए मैं तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी चौकी इंचार्ज सर का, मैडम का और पूरे स्टाफ का। आज कप्तान साहब द्वारा जिले की सभी चौकियों का जो है नवीनीकरण कराया गया था और समग्र आज उद्घाटन भी किया गया। ये नवाबगंज चौकी है हमारे क्षेत्र की, बहुत अच्छी पहले कप्तान साहब की और हमारे चौकी इंचार्ज साहब आजाद सिंह जी द्वारा दिन रात बैठे 3 दिन के अंदर इसका जो है शुद्धिकरण कराया। चौकी का उद्देश्य है कि क्षेत्र में किसी भी कोई समस्या हो वो तुरंत जो है आज 24 घंटे हर समय कप्तान साहब की बहुत अच्छी पहले जगह जगह नंबर लिखे हुए हैं, हर जगह कोई भी किसी को समस्या हो, किसी महिला को कोई समस्या हो, हर जगह नंबर लिखे हुए हैं, तुरंत फोन कीजिए। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। सिरसी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर आईईसी टीम ने कचरा प्रबंधन को लेकर प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान में संस्था एनजीओ की सोशल जोन यूनिट द्वारा नुक्कड़ नाटक आयोजित कर लोगों को कचरा ना फेंकने, सूखा और गीला कचरा अलग करने और कूड़ा गाड़ी को ही कचरा देने के प्रति जागरूक किया गया। नगर पंचायत कार्यालय, वार्ड, चौराहों और गलियों में आयोजित कार्यक्रम में नागरिकों ने नुक्कड़ नाटक का आनंद लिया और तालियों से उत्साह बढ़ाया। नगर पंचायत सिरसी के अध्यक्ष कौसर अब्बास ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी मिलकर सिरसी नगर को आदर्श और स्वच्छ नगर बनाएं। इस दौरान मोहल्ला पंचायत आयोजित की गई और जागरूकता सामग्री भी वितरित की गई। कार्यक्रम में टीम नोमान, सभासद कयामुद्दीन, आदित्य वीर रस्तोगी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।